हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा लॉक्ड। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो गाड़ी में फंस गया है और कैसे वो वहां से बाहर निकलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो एंड तक देखो, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीन में देखते हैं एडी को। वो अपनी वैन लेने आया था। पूरे पैसे ना होने के वजह से वैन देने से मना कर देता है। तभी एडी की डॉटर सारा का कॉल आता है और उसे स्कूल से पिक करना था। कॉल तो पिक नहीं करता। थोड़ी देर बाद एडी की वाइफ एमी का कॉल आता है। एमी पूरे गुस्से में थी क्योंकि सारा को स्कूल से पिक करना था, पर एडी वो भी नहीं कर पाया। एमी ये भी कहती है कि इसलिए मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। आगे एडी का नज़र टेबल पे रखे वॉलेट पे जाता है। वॉलेट के पास जाके एडी बहस करने लगता है। उसी बहाने वो वॉलेट चुरा लेता है। आगे एडी अपने आसपास महंगी चीजें देखता है कि कहाँ हाथ मारा जाए, पर एडी कॉल करता है और अपने लिए नौकरी ढूंढता है। एडी को नौकरी और कुछ पैसे उधार दोनों ही नहीं मिलते, तो एडी गाड़ी में से चोरी करने की कोशिश करता है। गाड़ी लॉक होने की वजह से एडी नाकामयाब रहता है। आगे एडी देखता है डॉलेस नाम की गाड़ी। एडी जाके खोलने की कोशिश भी करता है और दरवाजा खुल भी जाता है। उस गाड़ी के अंदर जाके वो बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर रखे सामान ढूंढता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद एडी को कुछ नहीं मिलता, तो एडी बाहर निकलने का सोचता है। जब एडी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है दरवाजा लॉक्ड। आगे एडी सभी दरवाजे चेक करता है, पर वो सारे दरवाजे लॉक होते हैं। तब एडी शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। हाथ पांव चलाने के बाद भी नाकामयाब रहता है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। आगे हम देखते हैं वो गाड़ी ऑन हो जाता है और उस पे कॉल आता है, पर एडी कॉल पिक नहीं करता। हम ये भी देखते हैं उस गाड़ी में लगे हुए कैमरे। इस गाड़ी का ओनर ये सब लाइव देख रहा होता है। पीछे रखे टूल से एडी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसमें वो फेल हो जाता है। फिर उसी टूल से उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा तो नहीं खुलता, पर इंजर्ड जरूर हो जाता है। गाड़ी का ओनर का कॉल बार बार आई जा रहा था, पर एडी हार नहीं मानता। वो दरवाज़ा फिर से खोलने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है बाहर नहीं निकला जा सकता क्योंकि दरवाज़ा लोहे से वेल्ड किया हुआ होता है। तब एडी कॉल लगाता है। कॉल भी नहीं लग पाता क्योंकि उस गाड़ी में नेटवर्क जैमर होता है, तो एडी हार मानता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं था, तो उस गाड़ी का ओनर का कॉल पिक करता है। गाड़ी का ओनर अपना नाम विलियम बताता है, पर एडी विलियम की बात नहीं सुनता। तब विलियम सीट में करंट छोड़ता है और कहता है मेरे गाड़ी में से 6 बारी चोरी हो चुका है और कोई भी पकड़ा गया नहीं है। आगे एडी अपने बैग से गन निकालता है और गाड़ी के शीशे पे शूट करता है। बुलेट प्रूफ होने की वजह से गन से गोली उल्टा एडी को लग जाता है। आगे वहीं से एक लड़की गुजर रही थी। एडी जोर जोर से चिल्लाता है और शीशे पे हाथ मारता है। इसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि ये गाड़ी साउंड प्रूफ होता है और साथ में काला शीशा। लड़की उस शीशे में देख के मेकअप करके चली जाती है। इधर एडी को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, तो एडी अपने हुडी से ड्रॉ स्ट्रिंग निकालता है और सबसे पहले ब्लीडिंग रोकता है। एडी कहता है कि पुलिस को कॉल करो, मैं हार मानता हूँ। तो विलियम कहता है पुलिस अभी बिजी होंगे। एडी कहता है मुझे चोट लगी है, ब्लीडिंग काफ़ी हो रही है, तो एम्बुलेंस को कॉल करो। तो विलियम कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। एडी रिक्वेस्ट करता है दरवाज़ा खोलने के लिए और ये भी कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और पाँव सुन्न हो गए हैं। विलियम कहता है मेरी गाड़ी में से काफ़ी बार चोरी हो चुका है और मैं पक चुका हूँ और तुम्हें कुछ भी होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे एडी अपने बैग से पानी का बोतल निकालता है। उसमें थोड़ा सा पानी था, वो एडी पी जाता है, पर प्यास नहीं बुझती। ब्लीडिंग के वजह से एडी बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रात हो जाता है और बारिश भी पड़ रहा होता है। एडी का आँख खुलता है। एडी देखता है कि हाथ में पट्टी लगा हुआ और पाँव में भी। एडी को प्यास लगा हुआ था, तो सबसे पहले वो पानी का बोतल देखता है। पानी नहीं होता। एडी को भूख भी लगी हुई थी।
बैग में खाने के लिए कुछ ढूंढता है। बैग में खाली पैकेट मिलता है। उस पैकेट को चाट के वो काम चलाता है। ऐसे ही अगला दिन हो जाता है और विलियम का कॉल आता है। एडी कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो विलियम एडी से मजे लेता है। तो एडी गुस्से में गाली दे देता है। विलियम कॉल काट के एसी ऑन कर देता है, साथ में गाना फुल वॉल्यूम में प्ले कर देता है, वो भी रिपीट पे। पहले तो एडी उस गाने की तारीफ करता है, फिर वही म्यूजिक उसके कान में चुभने लगता है। एडी ने जो गाली दिया था उसके लिए वो सॉरी मांगता है। गाड़ी का एसी ऑन होने की वजह से एडी का धीरे धीरे हालत खराब होने लगता है। ऐसे ही करके रात हो जाता है। म्यूजिक ऑफ होता है और विलियम का कॉल आता है। एडी कॉल पिक करता है और विलियम से माफ़ी मांगता है, तब जाके एसी ऑफ करता है। अगले दिन एडी अपने यूरिन को बोतल में कलेक्ट करता है और उसको रख लेता है। वहीं रखे टूल से गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, पर फेल रहता है। अगले दिन विलियम का कॉल आता है। एडी कहता है कि मुझे पुलिस के हवाले कर दो। तो विलियम कहता है जो क्राइम करता है उसकी एक उंगली काट के उसको वापिस छोड़ देते हैं, और तुमने तो चोरी की है, तुम्हें तो धमकी देके छोड़ देंगे और फिर से तुम चोरी करने लगोगे, ये सिस्टम खराब है। आगे विलियम ये भी कहता है अगर तुमने ये फर्स्ट टाइम चोरी की है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर नहीं तो तुम्हें 4 उंगली गंवानी पड़ेगी, तुम अपना सोशल सिक्योरिटी कोड दो। पर एडी देने से मना कर देता है। तो विलियम म्यूजिक प्ले कर देता है और उसी रात हीटर ऑन कर देता है। एडी पसीने से गीला हो रखा था और प्यासा भी था, तो कलेक्ट किया हुआ यूरिन वो पीने की कोशिश करता है। तभी विलियम का कॉल आता है। तो एडी कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पट्टी क्यों लगाई। तो विलियम कहता है मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ, बस 4 महीने रह गए हैं, तो इन कम दिन में मैं मजे लेना चाहता हूँ। आगे विलियम कहता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा, बस तुम्हें अपना सोशल सिक्योरिटी कोड देना होगा। तो एडी दे देता है, उसको पानी का बोतल बता देता है। आगे एडी सोया हुआ था, तभी उसका आँख खुलता है। बैग में रखे कपड़े में से लॉटरी निकलता है और एडी $50,000 जीत भी जाता है, पर वो हंसता है। तभी विलियम का कॉल भी आता है और कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। एडी कहता है मैं $50,000 जीत गया, वैन को लाने के लिए इतना अमाउंट काफ़ी है, पर इसका फायदा नहीं। और विलियम से माफ़ी मांगता है, अब से अच्छा इंसान बनूंगा, अब चोरी नहीं करूंगा। पर विलियम माफ़ नहीं करता और कहता है जो यहाँ आ गया वो फंस गया, वैसे भी मेरे पास कम दिन है तो मैं मज़े लेना चाहता हूँ। एडी की इन कोशिश पर विलियम खुश होता है और उसे कुकी बताता है। कुकी लेते वक्त वहीं लगे स्विच पे नजर जाता है। पार्किंग के सामने बिल्डिंग के टॉप पर वो विलियम होता है। यह एडी भी देख लेता है। विलियम को कॉल आता है, तभी वो जाने लगता है। एडी ये देख के सबसे पहले वो कैमरे में उंगली दिखाता है, ये चेक करने के लिए कि कैमरे के सामने है कि नहीं। तब सबसे पहले वो स्विच वाले एरिया की पिक्चर लेता है। मेन पावर का सप्लाई स्विच मिल जाता है। एडी इस बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है, हो नहीं पाता और उसका नाखून टूट जाता है। और तभी विलियम आ जाता है और करंट छोड़ने लगता है और कहता है दोनों हाथ कैमरे के सामने रखोगे। पर एडी आगे बैठ के अपने पाँव से उस स्विच को ऑफ करने की कोशिश करता है। ऐसे करते करते ये पूरे दिन से शाम हो जाता है। एडी को प्यास लगा हुआ था, इस बार वो अपना कलेक्ट किया हुआ यूरिन पीता है। आगे एडी बटन बार बार प्रेस कर रहा था और तभी गाड़ी ऑन हो जाता है। एडी गाड़ी को स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। एडी खुश था, तभी गाड़ी रुक जाता है और विलियम हंसने लगता है। विलियम एडी का मजे ले रहा था। आगे विलियम गाड़ी को पायलट मोड करके एक ही इलाके में लेके आता है और एडी को कहता है उस घर में रह रहे लोग कितने डरे और सहमे हैं। दरवाजे और खिड़की पे लोहे के ग्रिल लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी क्रिमिनल खुलेआम घूम रहा है। आगे विलियम स्ट्रीट लेके जाता है जहाँ 2 बंदे मिलके एक बंदे को पीट रहा होता है। विलियम गाड़ी का हेडलाइट ऑन करता है, उन्हीं में से एक बंदा गन दिखाता है। ज्यादा टाइम ना लेते विलियम गाड़ी उसी पे चढ़ा देता है और दूसरा बंदा बच के भाग जाता है। पर कब तक, आगे रास्ता बंद मिलता है। विलियम गेट के साथ उस बंदे को दबा देता है। एडी रोकने के लिए कहता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, इस बंदे को छोड़ दो। फिर विलियम एक शर्त रखता है, कहता है अगर ये बंदा खड़ा हो गया खुद अपने पाँव पे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जैसे ही बंदा वो खड़ा होने की कोशिश करता है
वैसे विलियम उस गाड़ी से हेड क्रश कर देता है। आगे गाड़ी को फुल स्पीड में ले जाके एक बिल्डिंग के ऊपर लेके आता है और ब्रेक लगाता है, जिसके कारण एडी को चोट लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन विलियम का कॉल आता है और एडी को कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, और ये भी कहता है तुमने 2 साल से चाइल्ड और फैमिली सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, तुम मतलबी हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। विलियम गाड़ी सारा के स्कूल के सामने रोकता है। तभी वहाँ सारा आती है और वो अपने घर जा रही थी और विलियम गाड़ी उसी के पीछे लगा लेता है। विलियम गाड़ी से 2 बारी ठोकने की कोशिश करता है। एडी कहता है मैं हार मानता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, सारा को जाने दो, जो कहोगे वो मैं करूँगा। विलियम एक नहीं सुनता, गाड़ी से सारा को फिर से ठोकने की कोशिश करता है, पर एडी पास रखे गन से खुद को मारने की धमकी देता है। विलियम सारा को कुछ नहीं करता। एडी अपने ऊपर गन चला देता है। उस गन में गोली नहीं था क्योंकि विलियम ने पहले ही निकाल लिया था। आगे हम देखते हैं कि एडी उस गाड़ी के सारे सीसीटीवी कैमरा निकाल देता है। उसी रात को एडी एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और भेज देता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो मैसेज नहीं जा पाता। गाड़ी एक सुनसान जगह पे रुकता है। वहीं पे हम विलियम को देखते हैं। एडी देख उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर विलियम गाड़ी में करंट छोड़ता है और विलियम कहता है कि पहले अपना हाथ बांधो। एडी ऐसा ही करता है। विलियम गाड़ी के अंदर आके बैठता है और स्मोक को ऑफर करता है और कुछ खाने के लिए देता है। एडी अपने पाँव से मेन पावर सप्लाई स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है। आगे दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। विलियम गाड़ी में ब्रेक लगाता है, जिसके कारण एडी को नाक में चोट लगता है। एडी की नज़र विलियम के ब्रेसलेट पे जाता है। वो एमा की थी। एडी पूछता है कि एमा के साथ क्या हुआ। विलियम कहता है मेरे घर लूटने कुछ लोग आए थे, उसी दौरान एमा के गले पे गोली मार दी और मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरा सब कुछ लूट के चले गए। तो एडी कहता है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते। तो विलियम कहता है तुम जेल जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेल से बाहर आके फिर से तुम यही काम करोगे, इसलिए मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। एडी फिर ब्रेसलेट को लेके मजाक उड़ाता है और दोनों में आर्ग्यूमेंट फिर से होने लगता है, पर इस बार एडी उस पावर सप्लाई को बंद कर देता है और गाड़ी पूरी तरह से ऑफ हो जाता है और सीधा जाके खाई में गिर जाता है। दोनों बेहोश थे। एडी होश में आता है और सबसे पहले अपना हाथ छुड़ाता है और विलियम को पीटने लग जाता है। तभी सारा का कॉल आता है। एडी कॉल पिक करता है। सारा हालचाल पूछती है और कहती है आपका ऑडियो मैसेज मिला है, और ये भी कहती है कि मुझे 1:45 बजे स्कूल से पिक कर लेना। विलियम को गोली लगने से वो मर चुका था। तभी गाड़ी में आग भी लग जाता है। गाड़ी क्रैश होने से शीशे पर क्रैक आ गया था। एडी हैमर से तोड़ के वहां से बाहर निकलता है। एडी के पास वो जीता हुआ लॉटरी भी था, तो सबसे पहले वो अपनी वैन लेने जाता है। उस पे भी काफी टाइम लगना था। एडी को जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना था। एडी अपनी वैन को बेच देता है और एक बाइक साइकिल लेता है और सारा के पास पहुंचता है, और यहीं मूवी ये खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।